ओम शांति। आज हम सब अपने कर्मों को सुधार रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग विधियों से सुधार रहे हैं, लेकिन हमें कर्मों को सुधारने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे कर्म बहुत सुधरे हुए होंगे तो हमारा जीवन हमेशा पॉजिटिव होगा। आज हर व्यक्ति चाहता है मैं पॉजिटिव रहूं, लेकिन कई बार घर का माहौल कहें, बिजनेस में जाकर के जो भी माहौल पैदा होता है या हम जिसके साथ कार्य करते हैं, उनके माहौल में हम कई बार अपने आप को नेगेटिव बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिविटी में रहते रहते एक क्षण ऐसा आता है जहां पर वो एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की वजह से हम नेगेटिव हुए। लेकिन हमेशा याद रखें, परिस्थितियां कैसी भी नेगेटिव हों, आपकी स्थिति इतनी पावरफुल हो कि उस नेगेटिव परिस्थिति में भी आप अपने आप को पॉजिटिव बना सके। क्योंकि कई बार हम नेगेटिविटी के इतना शिकार हो जाते हैं कि हम अपने कर्मों को भी चेंज कर लेते हैं, कर्मों को भी एक नेगेटिव दिशा दे देते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो जीवन में ये 5 कर्म जरूर करें। पहला, हमेशा दुआएं लेना सीखें, क्योंकि हर चीज की दवा क्या है? दुआ। व्यक्ति जब दुआएं कमाना सीख जाता है, उन दुआओं से जो शक्ति मिलती है वो आपके कर्मों को सुधारती है, और उन कर्मों को सुधारने के साथ साथ आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति के पास भरपूर दुआएं रहती हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उसके पास आसपास कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दवा से अच्छा दुआ है। दवा तो फिर भी बेअसर हो सकती है, लेकिन दुआएं कभी बेअसर नहीं होती। दुआएं हमेशा हमें फल देती हैं, और वो फल क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहना। तो जब व्यक्ति दुआएं कमाना सीख गया तो वो अपने जीवन को हमेशा पॉजिटिव बनाना भी सीख जाएगा। और दूसरी चीज है हमेशा खुश रहना, क्योंकि अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो दूसरा कर्म आप जोड़ दें, मुझे खुशियां बांटनी भी हैं और खुश रहना भी है। जिस प्रकार मैं दुआएं जितना दूंगा उतनी दुआएं बढ़ेंगी, उसी प्रकार मुझे खुशियां बांटनी है, क्योंकि ये प्रभु प्रसाद है। जितना मैं खुशियां बांटता जाऊंगा उतना मेरे अंदर खुशियां बढ़ती जाएंगी। और जब आप खुश होते हैं तो आपका माइंड सेट ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है। और आपने ये खुद देखा होगा, क्योंकि जब हम नकारात्मक होते हैं, नेगेटिविटी के शिकार होते हैं, हमारा माइंड सेट ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता है, नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। लेकिन वही जब आप खुश होते हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, नेगेटिविटी आसपास में भी नहीं होती। तो क्या करना है? पहला, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। दूसरा, खुशियां देनी है और खुशियां लेनी है। तो लेने का नहीं सोचना है, हमेशा देने का सोचना है। जब आप देते जाएंगे, रिटर्न में आपको मिलता जाएगा। तीसरी चीज, हमेशा सबकी मदद का हाथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि भगवान भी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता है। वैसे हमें भी हर एक आत्मा की मदद करनी है। भगवान भी कहते हैं, आप एक कदम किसी की मदद के लिए बढ़ाओ, 1000 कदम मैं आपकी मदद के लिए उतरूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भावना के साथ किसी की मदद करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हल्का फुल्का स्वार्थ रहता है। तो स्वार्थ वाला वो भगवान की मदद प्रॉपर नहीं ले पाएगा, लेकिन जो निस्वार्थ भावना के साथ किसी की मदद कर रहा है, भगवान की प्रॉपर मदद उसी व्यक्ति को मिलती है। इसीलिए हमेशा किसी की मदद करो, निस्वार्थ भावना के साथ करो, क्योंकि उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और चौथी चीज है, अपने कर्मों पर अटेंशन रखो। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हर कर्म पर अटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा एक एक कर्म हमें टेंशन दे रहा है। हम बदलना चाहते हैं, बदली नहीं होता। लेकिन याद रखें, अगर मैंने इस समय अपने कर्मों को सुधार लिया तो मैं अपने आप को लाइफ लॉन्ग के लिए पॉजिटिव बना सकता हूं। लेकिन अगर मेरे कर्म बिगड़ गए तो मैं अपने आप को सुधार नहीं सकता। तो सुधारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्मों में अटेंशन रखनी पड़ेगी। जितने आपके कर्मों में अटेंशन होगी, आप हमेशा के लिए पॉजिटिव बन जाएंगे। और सबसे लास्ट, पांचवा है, मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए
और आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए एक पॉजिटिव औषधि है। क्योंकि वो आपको ऐसी पॉजिटिविटी देता है जहां पर आप अपनी नेगेटिविटी को खुद ब खुद डिलीट करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन एक रामबाण औषधि है। हम कितना भी क्रोधित अवस्था में हैं, लेकिन मेडिटेशन हमें शांति सिखाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है। लेकिन जब माइंड हलचल में होता है, तो माइंड नेगेटिव हो जाता है। तो मेडिटेशन हमें शांति सिखाता है, मेडिटेशन हमें एकाग्रता सिखाता है, मेडिटेशन हमें बैलेंस करना सिखाता है। और जब आपकी लाइफ में आपको बैलेंस करना आ गया, तो आप अपनी लाइफ को बहुत इजीली जी सकते हैं और उस लाइफ को आप पॉजिटिविटी से जी सकते हैं। आज हर व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को बदल रहा है। हमें लाइफस्टाइल को बदलना है, पर लाइफ की कुछ चीजों को भी। जब आप लाइफ में इन 5 कर्मों को अपने जीवन में ले आएंगे, तो आपकी लाइफ बेस्ट नहीं, दी बेस्ट बन जाएगी। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी हो, लेकिन कई बार नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप सोचे नहीं, आप इन कर्मों को एक बार अपने जीवन में उतार कर देखें, आपकी लाइफ खुशनुमा तो होगी ही, पॉजिटिविटी में भी आ जाएगी। क्योंकि जब लाइफ पॉजिटिविटी में आ जाएगी, आपका हर कार्य सफल होगा। तो पहला क्या याद रखना है, मुझे दुआएं कमानी है, लेनी भी है तो देनी भी है। दूसरा, खुशियां बांटनी है, तो बांटने से क्या होगा, खुशियां बढ़ेंगी। तीसरा, मुझे सभी का भला करना है, और जितना मैं किसी का भला करूंगा, उतना मेरा भी भला होगा। चौथा, कर्मों की चेकिंग करनी है। जितना आप कर्मों की चेकिंग करेंगे, आपके कर्म खुद ब खुद सुधरते जाएंगे। और लास्ट, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेडिटेशन आज के लिए, आज के युग के लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति आज डिप्रेस है, हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति एक नेगेटिविटी का शिकार बन रहा है। अगर आप भी इन चीजों से परेशान है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, टेंशन में हूँ, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता हूँ पर रह नहीं पा रहा हूँ, तो आप अभी से ही मेडिटेशन करना शुरू हो जाएं। मेडिटेशन आपको डिप्रेशन से भी दूर ले जाएगा, मेडिटेशन आपकी मानसिक शक्ति को एकाग्रता में ले आएगा, और मेडिटेशन आपकी जो नेगेटिविटी है, भले वो किसी के प्रति भी है, कई बार व्यक्ति को अपने प्रति भी होती है, तो उस नेगेटिविटी को भी खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और जो बार बार आप माइंड से बोलते हैं कि मैं कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा, अगर आप मेडिटेशन डेली करेंगे, आपको हर कार्य करने में मजा आएगा। तो जब माइंड पॉजिटिविटी में होगा, तो हर कार्य करने में भी मजा आएगा और हर कार्य आपका सफल भी होगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, इन 5 कर्मों को अपनाएं और जीवन को हमेशा पॉजिटिव बनाएं। ओम शांति।